नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड स्टॉक और भी आईटी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स हम लोग देखेंगे। क्यों उनमें लगातार कुछ दिनों से हम लोग को फॉल देखने को मिल रहा है और क्या ये बेस्ट समय है एंट्री का, वो भी हम लोग बताएंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो पहले हम लोग को आज हैप्पीएस्ट माइंड में 5% का फॉल देखने को मिला, स्टॉक में लोअर सर्किट लगा। तो ऐसा क्यों हुआ, हम लोग ये बात करते हैं। तो अब हम लोग कुछ दिनों से देख रहे थे दोस्तों, पिछले 2-3 महीने से हैप्पीएस्ट माइंड बहुत ही ज़्यादा बुलिश था और बहुत ही रिटेलर्स का फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि अशोक सुट्टा जी एक बहुत ही वेटरन है आईटी सेक्टर के, उनका ये कंपनी है और क्वालिटी शेयर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब में इसका आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा महत्व होने वाला है। तो हम लोग देख रहे थे कि जो हम लोग मेथड सीखे हैं उसमें हम लोग 3 इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। एक 20 का मूविंग एवरेज जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा, एक 200 डेज का मूविंग एवरेज जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा, और तीसरा हम लोग इंडिकेटर लगाते हैं दोस्तों पिवट लाइंस। ये तीनों इंडिकेटर्स आप लोग जीरोधा के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे जाके स्टडी सेक्शन से लगा सकते हैं। पिवट लाइन बेसिकली हम लोग को सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को रेजिस्टेंस देता है पिवट लाइंस, और अगर प्राइस डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को सपोर्ट देता है पिवट लाइन। इतना तक क्लियर है। तो हम लोग एक थंब रूल सीखे हैं दोस्तों कि अगर प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब रहेगा या बेस्ट होता है हम लोग नीचे में बाई करेंगे तो हम लोग बड़ा अप मूव कैप्चर कर सकते हैं। तो हम लोग हैप्पीएस्ट माइंड का तो अभी नया लिस्टिंग था, तो 200 डेज का मूविंग एवरेज हम लोग को यहाँ से बनना प्रतीत होता है। तो लेकिन हम लोग यहाँ से ही देख रहे हैं कि प्राइस बहुत ही ज़्यादा 200 डेज से ऊपर चल रहा है। तो 200 डेज से अगर मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा प्राइस दूर चला जाए तो और दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्पेस बन जाए तो हम लोग इसको बोलते हैं स्पेस कॉन्सेप्ट। मतलब प्राइस अब बहुत ही ज़्यादा 200 डेज से दूर जा चुका है, ओवरबाउट सिचुएशन में है। अब कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगा FIIs DIIs के द्वारा, क्योंकि वो सब तो आए हैं प्रॉफिट लेने के लिए ही, तो प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन रिटेलर्स बैठे रहते हैं, इस कारण से वो फंसते हैं। इसलिए अगर प्राइस बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए तो कुछ प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक आप प्रॉफिट बुक करके अपना निकलिए, और कुछ जब 200 डेज के करीब आता है प्राइस तो फिर से एंट्री लीजिए। लेकिन इस स्टॉक में हम लोग देख रहे थे दोस्तों, कुछ दिनों से रिटेलर्स के द्वारा अंधाधुंध बाइंग चल रहा था। जितना मन उतना क्वांटिटी खरीद रहे थे लोग कि मतलब ये स्टॉक तो कभी गिरेगा ही नहीं, ये मान के एजम्पशन करके चल रहे थे, और उनको अब फंसने का नौबत आ चुका है। और जो फंस ऊपर में खरीद रहे होंगे वो अब क्या कर रहे होंगे, डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग कर रहे होंगे। कुछ यहाँ बाई करिएगा, कुछ यहाँ, और भी नीचे आते जाएगा और भी एवरेज करते जाइएगा, और -20% इस स्टॉक में चला जाएगा, आप पैनिक कर जाइएगा। तो आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा, और लॉन्ग टर्म में तो और भी अच्छा रिटर्न आपको वेट करना पड़ेगा अच्छा रिटर्न लेने के लिए। इसलिए कभी भी डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना है, वेट करना है। 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास आता है तो हम लोग बाई इनिशिएट करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग हैप्पीएस्ट माइंड में कोई बाई नहीं करेंगे। अगर पहले से बाई कर चुके हैं तो होल्ड करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एवरेज अभी हम लोग करने का समय नहीं है, ज़्यादा बाई करने का समय अभी नहीं है। और जिनके पास नहीं है वो तो हैप्पीएस्ट माइंड से अभी दूर रहें, अभी सीरियस डाउन ट्रेंड है और भी प्राइस नीचे आ सकता है। तो हैप्पीएस्ट माइंड में कोई बाई नहीं करना है। हम लोग वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं कि चार्ट पैटर्न हम लोग को क्या बताता है। तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग को यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला है। अगर इस रेजिस्टेंस को फिर से प्राइस ब्रेक करके ऊपर जाता है तो पॉसिबिलिटी बनेगा ऊपर जाने का, नहीं तो प्राइस फॉल करेगा। इसलिए हैप्पीएस्ट माइंड अभी कोई बाई हम लोग को इनिशिएट नहीं करना है। तो होप हैप्पीएस्ट माइंड का चार्ट आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। और अगला स्टॉक भी रिटेलर्स का फेवरेट स्टॉक है, नौकरी इन्फोएस जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये naukri.com और जीवनसाथी.com 99acres.com ये सब चलाने वाली वेबसाइट है, और इसका जोमेटो में भी स्टेक है, तो क्वालिटी शेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो लेकिन naukri.com में क्या दिक्कत हो गई कि हम लोग 200 डेज का प्राइस ये था, प्राइस बहुत ही दूर चला गया, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आया और फिर प्राइस फॉल कर रहा है, और बहुत ही ज़्यादा बुलिश मोमेंटम में था। बहुत ही समय से इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बुलिश मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल रहा था naukri.com में। तो अब प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसलिए प्राइस फॉल कर रहा है। इस पिवट से टकराता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला और प्राइस फॉल कर रहा है। तो कभी भी डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना है, ये हम लोग को जरूर सिखाया जाता है बाई ऑन डिप्स। लेकिन बाई ऑन डिप्स ये नहीं होता है कि एक दिन स्टॉक फॉल किया हम लोग बाई किए। कभी भी बाई ऑन डिप्स हम लोग को करना है तो अप ट्रेंड में
कभी भी हम लोग को अप ट्रेंड में बाई ऑन डिप्स लगाना है। अगर प्राइस 20 के लाइन को पकड़ के चल रहा है तो यहाँ पे हम लोग को बाई करते जाना है, इनगल्फिंग खोजते जाना है और बाई करते जाना है। इनगल्फिंग बोलते हैं एक छोटा कैंडल, एक बड़ा कैंडल, बड़ा वाला ग्रीन कलर का होना चाहिए और छोटा वाला कैंडल आपका किसी भी कलर का चलेगा, लेकिन बड़ा वाला ग्रीन कलर का होना चाहिए। तो हम लोग को अगर 20 का लाइन इंक्लाइंड हो जाए, जनरली 45 डिग्री का एंगल अप ट्रेंड में बना ले, 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री को बुलिश रेंज माना जाता है। और हम लोग इनगल्फिंग खोजते जाएंगे और अपना हम लोग और भी क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे। लेकिन बात याद रहे 200 डेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग का सोचेंगे दोस्तों, ज़्यादा हम लोग को निवेश नहीं करना है। तो Naukri.com में भी सेम वही रीज़न है, बहुत ही ज़्यादा प्राइस ऊपर चल चुका था 200 डेज से मूविंग एवरेज से और प्राइस फॉल कर रहा है। तो अभी हम लोग को फिलहाल कोई बाई इसमें इनिशिएट नहीं करना है, ना हम लोग को एवरेज करना है। क्वालिटी स्टॉक है, समय आने पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन हम लोग को फिलहाल नहीं करना है, कोई डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करेंगे। वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट की बात किया जाए तो हम लोग को देखने को मिल रहा है इस पिवट लाइन से टकराता है प्राइस, यहाँ पे हैवी रेजिस्टेंस फेस करता है। अगर हम लोग को फिर से यहाँ पे हैमर कैंडल 20 के लाइन पे देखने को मिलता है और फिर से ऊपर जाने का प्रयास करता है तो आपको डेली के चार्ट पे दिख जाएगा। वीकली आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताएगा और डेली आपको एंट्री दिलाएगा, इसलिए डेली और वीकली दोनों पे चार्ट एनालाइज करके आपको एक्सपर्टाइज हासिल करना है। तो अभी 200 डेज के पास आने दीजिए, कुछ हैमर कैंडल बनेगा और हम लोग को थोड़ा और भी कैंडल स्टिक पैटर्न का वीडियो हम बना चुके हैं, आप देख सकते हैं, और तब हम लोग एंट्री लेंगे। लेकिन Naukri.com में फिलहाल कोई एंट्री नहीं है। और अगला स्टॉक है दोस्तों एफएल इंडिया। एफएल इंडिया के बारे में बता दें, डिजिटल मार्केटिंग का शानदार कंपनी है और डिजिटल एड्स वगैरह चलाता है और सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, लेकिन इंडियन ही इसके मालिक हैं। तो एफएल हम लोग देखेंगे कि इसमें स्टॉक में डाउन ट्रेंड, बहुत हैवी डाउन ट्रेंड हम लोग को देखने को मिला था और फिर 200 डेज के नीचे, हल्का ही नीचे, यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस फिर से ऊपर गया। और बात करें एफएल इंडिया की, हम लोग को बोनस शेयर भी मिला था और इसमें हम लोग को लगता है 5000 का प्राइस चल रहा था और फिर इसको बोनस दे करके 1000 का प्राइस हम लोग को हो गया, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं होता दोस्तों, इसलिए प्राइस फॉल कर रहा है। क्योंकि चार्ट पे प्राइस यहाँ पे तो हम लोग को डेली पे ज़्यादा दूर नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग अगर सेम वीकली पे हम लोग करके देखेंगे तो वीकली पे आप देखिएगा कि यहाँ पे हम लोग को एक पैटर्न दिख रहा है। एक पैटर्न है एम पैटर्न। एम पैटर्न वेरी बियरिश पैटर्न होता है और यहाँ पे डबल इसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिला है सेम ही पिवट लाइन से। एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। तो इस कारण से एफएल इंडिया में भी बहुत दिनों से बुलिश मोमेंटम था, तो कुछ हम लोग को अब करेक्शन देखने को मिल रहा है और ये करेक्शन और भी डीप हो सकता है और भी प्राइस नीचे आ सकता है, क्योंकि हम लोग को एक एम पैटर्न जैसा देखने को मिला है। इसीलिए अभी हम लोग को एफएल इंडिया में कोई बाई इनिशिएट नहीं करना है। अभी इसको हम लोग 200 डेज के पास भी आता है तो ज़्यादा बाई नहीं करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग इसको और भी डाउन ट्रेंड का हम लोग को देखने को मिल सकता है और प्राइस नीचे 200 डेज के और भी नीचे वाले पिवट्स पे आके रुक सकता है। इसलिए एफएल इंडिया में हम लोग को अभी कोई बाई नहीं करना है दोस्तों, और जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन कोई एवरेज आप अभी नहीं कीजिएगा और हम लोग लॉन्ग टर्म में देखेंगे। लेकिन फिलहाल एफएल इंडिया भी हम लोग का बाई पिंग नहीं है। लास्ट स्टॉक है दोस्तों रूट मोबाइल। हैप्पीएस्ट माइंड के साथ ही लिस्ट हुआ था और इसने भी लिस्टिंग गेन बहुत ही अच्छा दिया था, करीब डबल पैसा को कर दिया था। तो हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज और 20 के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला गया और हम लोग को देखने को मिलता है एक प्रॉफिट बुकिंग आता है और प्राइस स्ट्रेट फॉल करता है। तो कभी भी यही हम सिखाना चाहते हैं दोस्तों, कभी भी आप डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग ना करें। देखिए अगर प्राइस यहाँ पर था और एक दिन फॉल किया होगा तो बहुत सारे मित्र बाई किए होंगे और वो बाई करते जा रहे होंगे और उनका पोर्टफोलियो जाकर देखिएगा तो -20% तक सिर्फ एक स्टॉक में जा चुका होगा। इसलिए कभी भी डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग हम लोग को नहीं करना है। एवरेजिंग करना ही है तो अप ट्रेंड में, और पहला एंट्री हम लोग को 200 डेज के पास लेना है और बेस्ट होता है 200 डेज के नीचे। लेकिन अभी बेस्ट का समय नहीं है क्योंकि पिछले 1.5 साल से बहुत ही बुलिश मोमेंटम में मार्केट है, तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे बहुत ही कम स्टॉक देखने को मिल रहे हैं। बात करें रूट मोबाइल की तो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है और ये जो हम लोग OTP आता है, जो मोबाइल में हम लोग मैसेज OTP डालते हैं और बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी ये मैसेजिंग का काम करता है। तो बहुत ही क्वालिटी शेयर है और डेट फ्री स्टॉक है, तो इसमें बाई करना बनता है। लॉन्ग टर्म में अच्छा हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिल सकता है।
लेकिन फिलहाल कोई एंट्री नहीं है। और हम लोग वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे भी हम लोग को, तो वीकली चार्ट पे ज़्यादा वीक हम लोग को स्टॉक नहीं दिख रहा है, और लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, और प्राइस एक ट्रायंगुलर पैटर्न में है। अगर प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो प्राइस बहुत ही नीचे फॉल करेगा, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर ज़्यादा फॉल करेगा। लेकिन बोथ तीनों स्टॉक्स के बारे में एक हम बात याद कराना चाहते हैं दोस्तों। एफएल इंडिया, हैप्पीएस्ट माइंड और रूट मोबाइल, ये तीनों का आप प्राइस टू अर्निंग देखिएगा तो बहुत ही हाई जा चुका है। करीब 100 के करीब तीनों का आपको प्राइस टू अर्निंग देखने को मिलेगा। ये भी एक रीजन है स्टॉक फॉल करने का। अगर हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो रहेगा, अगर लो ग्रोथ रहेगा तो प्राइस फॉल करेगा, इतना पे सस्टेन नहीं करता है। हाँ, लेकिन अगर प्राइस टू अर्निंग हाई है, ग्रोथ उसको मैच करने के लिए हाई है, जैसे 10%, 15%, 20% का ग्रोथ हर साल देखने को मिल रहा है, तो स्टॉक सस्टेन करता है, लेकिन ज़्यादा सस्टेन नहीं करता है। ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।